नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अक्सर जब भी कोई गलत काम करने जाते हैं तो आपको ये ज़रूर महसूस होता होगा कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप अपनी आदतों की वजह से, आप अपने ऊपर कंट्रोल ना होने की वजह से जानते हुए भी वो गलत काम करते हैं, वो गलत काम कर बैठते हैं। आपको आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके शुभचिंतक बार बार, कई बार उस काम को करने से आपको मना करते हैं, आपको समझाते हैं उस काम के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, उस काम को करने से आपका फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ सकता है, फ्यूचर आपका कैसे बर्बाद हो सकता है या उसके कितने दुखद परिणाम हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बार बार अवगत कराया जाता है। बार बार आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके यार दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको बार बार बताते हैं। लेकिन दोस्तों, उस समय आप अपने ईगो में, अपने घमंड, अपने अहंकार में इतने चूर होते हैं कि आप उस समय किसी की बात नहीं सुनते, किसी की बात नहीं मानते। आपको ये लगता है कि सभी लोग मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, मुझे ही सब समझाते हैं, सब मुझे ही सुनाते हैं, मुझे ही बातें कहते हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का कोई हक नहीं है। क्या मैं ज़रा सा कुछ भी नहीं कर सकता, ये वो फलाना। तो आप इस तरह से दूसरों की बातों को अनसुना करते हैं, अनदेखा करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि सब कोई आपको डिस्टर्ब करता है, आपको कुछ भी करने से सब कोई आपको रोकता है। लेकिन दोस्तों, उनकी बात ना मानने की वजह से आगे आप कितनी बड़ी मुश्किलों में पड़ जाते हैं, उससे कितनों का जीवन प्रभावित होता है, ये आपको तब समझ में नहीं आता है। क्योंकि तब आपसे कोई समझाता है, तब आपसे कोई कुछ कहता है तो आपको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी है, मैं जो कुछ करूँगा करूँगा, आपको क्या करना है, आपको क्या लेना देना है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि जो आप काम कर रहे हैं, क्या उससे सिर्फ आप प्रभावित होंगे, कोई और प्रभावित नहीं होगा। दोस्तों, आप एक छोटी सी भूल भी करते हैं, एक छोटी सी गलती भी करते हैं, एक छोटा सा गुनाह भी करते हैं, तो दोस्तों उससे सबसे पहले आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स का जीवन डिस्टर्ब होता है, उनका लाइफ प्रभावित होता है, आपके भाई बहन का जीवन प्रभावित होता है, आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनका जीवन प्रभावित होता है। आपका फ्यूचर तो खराब होता ही होता है, आपका तो समय खराब होता है, आप तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हो, और दूसरा वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जो आपके उस काम का डायरेक्ट टारगेट है। तो दोस्तों, आपको ये हक किसने दे दिया कि आप इतने सारे लोगों का जीवन प्रभावित करें, इतने सारे लोगों के जीवन में आप, इतने सारे लोगों की लाइफ में आप प्रॉब्लम्स लाएं? कोई हक नहीं है आपको। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी को खुशियां नहीं दे सकते तो किसी को गम देने का आपको कोई हक नहीं है। किसने आपको ये हक दे दिया कि आप दूसरों का जीवन प्रभावित करें, अपनी जरा सी भूल की वजह से, अपनी जरा सी नादानी की वजह से आप दूसरों का जीवन कष्ट में डाल दें। तो दोस्तों, संभल जाइए और रुक जाइए। एक बार कोई भी गलत काम करने से ये सोचिए कि मेरे ये काम करने से कितनों का जीवन प्रभावित हो रहा है, कितनों का जीवन कष्ट में पड़ सकता है, कितनों का जीवन मैं अपनी नादानी की वजह से मुसीबत में डाल सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचेंगे कोई भी काम करने से पहले, तो निश्चय है कि आप एक बार उस काम को करने से पहले रुकेंगे और आगे वो काम नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी के जीवन में कोई खुशियां नहीं दे सकते हैं तो आप उसको कोई गम मत दीजिए। आप ये सोचिए कि यदि किसी और की वजह से, इवन आपके पेरेंट्स की वजह से, आपके माता पिता
की वजह से आपको ज़रा सा भी परेशानी हो जाती है, आपके यार दोस्तों की वजह से आपको ज़रा सी परेशानी हो जाती है, आपको ज़रा सा कष्ट होता है, तो आप कितना परेशान हो जाते हो, कितने बिलबिला जाते हो आप, कितना आपको गुस्सा आता है। तो सोचिए दोस्तों कि दूसरों के द्वारा यदि आपको ज़रा सी परेशानी हो जाती है तो आप परेशान हो उठते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं, आपको ये लगता है कि इसकी वजह से हुआ है मेरी लाइफ में ऐसा। दोस्तों, कभी कोई गलत काम करने से पहले क्या आप ये सोचते हैं कि आपका ये काम करने से कितने लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता है? तो दोस्तों, आज मेरी आपसे यही गुजारिश है कि कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि इस काम के परिणाम क्या हो सकते हैं। दूरगामी परिणाम आप देखिए, दूरगामी परिणाम आप सोचिए, क्या आपके ये काम करने से किसी का जीवन प्रभावित तो नहीं हो रहा, किसी को कोई मुसीबत तो नहीं हो रही, किसी का जीवन कष्ट में तो नहीं हो रहा, किसी का दिल तो नहीं दुख रहा, किसी को और कोई मुसीबत तो नहीं आ रही। तो दोस्तों, दूसरों को खुश रखिए और स्वयं खुश रहिए। हमेशा ये प्रयास करिए कि आपकी वजह से कभी किसी को कोई कष्ट ना हो, कभी किसी को कोई तकलीफ ना हो। यदि आप कुछ कर सकते हैं तो दूसरों के जीवन में खुशियां लाइए, तो आपके जीवन में भी निसंदेह खुशियां ही खुशियां आएंगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।